जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी के SCR प्लान की। दूसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी से जुड़ी है। तीसरी खबर कांवड़ यात्रा पर मचे घमासान की और आखिर में बात मुहर्रम पर हुए बवाल की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात योगी सरकार के बड़े ऐलान की, जहां NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। SCR के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सूबे की राजधानी लखनऊ के आसपास के 6 जिलों के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 यूपी अध्यादेश 4 ऑफ 2014 की धारा 3 की धारा 1 में निहित शक्तियों के अंतर्गत आती है। इससे कई शहरों का विकास होगा, साथ ही आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी। योगी सरकार की योजना में 27,860 वर्ग मीटर का एरिया एक्वायर किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मुख्य सचिव विभागीय, अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव सदस्य होंगे। सभी 6 जिलों के DM विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन भी पदेन सदस्य होंगे। भारत सरकार द्वारा नामित और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी सदस्य होंगे। SCR अधिग्रहण के सचिव का पद मंडलायुक्त लखनऊ के पास होगा। वहीं राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी को शामिल किया गया है। विकास प्राधिकरण के गठन से इन सभी जिलों का सुनियोजित शहरीकरण और विकास होगा। इससे सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे सूबे के आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। सरकार चाहती है कि SCR से शहरीकरण का एक समुचित ढांचा बनेगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं। NCR SCR को बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का एक मानचित्र तैयार होगा। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुरातत्व, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक के अलावा धार्मिक और पर्यटन को ध्यान में रखा जाएगा। शहरी विकास की इस योजना पर सरकार ने स्तंभ विकास विभागों के साथ कई दौर की बैठक की है। इस योजना को लेकर संबंधित जिलों के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का मानना है कि SCR में आने से उनके क्षेत्र का विकास ठीक उसी तरह होगा जैसे NCR के क्षेत्रों का हुआ है। इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी की, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को कोर्ट से फरार घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने पिता और पुत्री को फरार घोषित किया। बिना तलाक किए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर रही आने के बाद कोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट होने के बाद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ 5 पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौज, जान माल की धमकी, साजिश रचने का मामला दर्ज किया था। दीपक के अनुसार संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई है, जिसे वो नकार रही है। पिता धमकी दे रहे हैं। इसी मामले में लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने मामला दर्ज किया हुआ है। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित किया है। MP MLA कोर्ट ने दीपक कुमार द्वारा दायर मामले में पिता और पुत्री सहित अन्य 3 के विरुद्ध धारा 82 जारी करने के आदेश जारी किए हैं। CGM तीर्थ MP MLA आलोक वर्मा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। MP MLA कोर्ट के विशेष CGM आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को तय किया है। वहीं इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी इस मामले में MP MLA कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट भी पहुंचे थे, हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें MP MLA कोर्ट में जाने का निर्देश दिया। इसके बाद मौर्य परिवार MP MLA कोर्ट में जाने की जगह सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था।
आगे खबर में बात कांवड़ यात्रा को लेकर मचे घमासान की, जहां उत्तर प्रदेश में इस समय धर्म के नाम पर सियासी बहस छिड़ी है। कांवड़ रूट पर यूपी की योगी सरकार कहती है कि हर दुकान को धार्मिक शुचिता बनाए रखने के लिए दुकानदार का नाम और पहचान बतानी होगी। हालांकि सीएम योगी के आदेश के बाद अब कांवड़ मार्ग पर काफी कुछ बदलता हुआ नजर आने लगा है। इसी के साथ वही आदेश के बाद जहां बवाल मचा हुआ है, तो वहीं मुजफ्फरनगर जिले में एक ढाबे से 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों शोरों पर है। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में बीते दिनों मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकानें होंगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। यह आदेश पहली बार मुजफ्फरनगर में सुर्खियों में आ गया था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुजफ्फरनगर पुलिस को आदेश वापस लेना पड़ा, लेकिन अब योगी सरकार ने ही पूरे प्रदेश में यह आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के आदेश पर भी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के NH-58 बाईपास स्थित साक्षी ढाबा नाम के ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को ढाबे से क्यों हटाया गया, इस पर ढाबे के मालिक लोकेश ने बताया कि पुलिस और प्रशासन के लोग आए थे जिन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की बात कही। पुलिस प्रशासन के आदेश मानते हुए उन्होंने 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया है। इनमें से 2 मुस्लिम कर्मचारी ढाबे पर कारीगर के रूप में कार्य करते थे, काम करते थे, जबकि 2 मुस्लिम कर्मचारी अन्य काम करते थे, जिसमें एक बिहार का रहने वाला था। ढाबे के मालिक लोकेश का कहना है कि मुस्लिम कर्मचारियों को हटवाना ठीक नहीं है, लेकिन दुकान पर प्रोपराइटर का नाम लिखा जाना सही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त फिर अपनी मर्जी से जहां मर्जी हो खा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम कर्मचारियों को हटाए जाना गलत है। आखिरी खबर मुहर्रम से जुड़ी हुई है, जहां बरेली में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद अब हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया गया। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मामला बरेली के थाना शाही के गौसगंज गांव का है। दरअसल शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को यहां के एक इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। ये जुलूस हर साल निकलने वाले रास्ते से हटकर हिंदुओं के इलाके से ले जाने की बात की जा रही थी। नया रिवाज स्थापित करने पर हिंदुओं ने इसका विरोध किया, कहा कि जिस रास्ते से पहले जुलूस जाया करता था उसी रास्ते का इस्तेमाल करो। शुक्रवार 19 जुलाई 2024 की रात को रंजिश में आकर मुस्लिम युवकों ने टॉर्च की रोशनी में हिंदू परिवार के लोगों की गिनती की। इसके बाद 100 से अधिक हमलावर घर में घुस गए। हिंदू परिवार के घर में घुसे। इस दौरान हमलावरों ने पथराव, तोड़फोड़ और घर के लोगों से मारपीट की। हमले में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर जिले के SP मानुष पारिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर कई थानों की पुलिस फोर्स बुलाई। पुलिस फोर्स को देखकर आरोपियों में भगदड़ मच गई और वो भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके 10 मुस्लिमों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ के लिए थाने लेके आई। इस मामले में 40 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बरेली के ही अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। जुलूस में हाई पावर का डीजे बजाने को लेकर हिंदू पक्ष ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उनका कहना था कि जुलूस के दौरान नई परंपरा डाली जा रही है और ये नियम के खिलाफ है। इस पर लोगों ने बीच रास्ते से डीजे नए निकलवाने की बात कही। करीब आधा घंटे तक जुलूस रोककर रखा गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये डीजे उन्होंने 90 रुपए देकर लिया है। इस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि वो आपस में चंदा करके डीजे का भाड़ा देंगे, लेकिन डीजे बजाने की नई परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए। उसके बाद SP ने मामले को शांत करते हुए डीजे निकलवाया। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।